नमस्ते। वेलकम टू आइडिएशन। भारत का संविधान इस देश का सबसे बड़ा कानून, वो कानून के जिसके मुताबिक मुझे और आपको चलना है, इस देश की सरकारों को चलना है। भारत के संविधान के सबसे पहले अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। माने कि इंडिया की जो भारत है वो राज्यों का बना हुआ एक संघ होगा। अब ये राज्य कौन से हैं? तो इसी संविधान की अनुसूची 1 में राज्यों की सूची दी गई है। आप उस सूची को पढ़िए। इस सूची के अंदर एक राज्य है मणिपुर। मतलब कि भारत के संविधान के मुताबिक मणिपुर भारत संघ का एक राज्य है। अगर वो भारत का एक राज्य है तो उसके साथ बाकी राज्यों के जैसा बर्ताव क्यों नहीं किया जाता? पिछले 21 महीनों से वहां पर लगातार हिंसा हो रही है। There is an incessant ethnic violence going on in the state of Manipur for the last 21 months. लेकिन फिर भी हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। ठोस कदम किस तरह के होने चाहिए, इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो में बात की थी। एक कदम यह हो सकता है कि मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। दूसरा एक कदम हो सकता है कि मणिपुर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको संघ शासित प्रदेश बना दिया जाए। आप एक यूनियन टेरिटरी बनाइए, या फिर वहां से जो डिमांड आई थी कि कुकीज के लिए एक अलग यूनियन टेरिटरी, मैतेईज के लिए अलग यूनियन टेरिटरी और नागा कम्युनिटी के लिए अलग यूनियन टेरिटरी, भले ही 3 ना बनाए, कम से कम एक तो बनाइए। सेंटर का कंट्रोल वहां पर ज्यादा होना चाहिए। कुछ इसी तरह का काम हमने जम्मू कश्मीर के लिए भी किया था। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था। हमने क्या किया? 5 अगस्त 2019 के दिन सबसे पहले उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया और उसके बाद उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। कुछ इसी तरह का कदम मणिपुर के लिए क्यों नहीं उठाया जा सकता अगर वहां पर इतनी अशांति फैली हुई है? यह पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, अब हुआ है। कल भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा करी है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 की शक्तियों का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति ने वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 में एक बात कही गई है। क्या है वो बात? कहा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। माने कि ये भारत सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि वो देश के हर एक राज्य को एक्सटर्नल अग्रेशन माने कि बाहरी हमला एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस माने कि आंतरिक अशांति, इन दोनों के सामने उसको रक्षा प्रदान करे। इसी प्रावधान का इस्तेमाल कर भारत सरकार ने पहले मणिपुर के अंदर आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय किए थे, फिर भी अशांति तो बनी रही। इसी आर्टिकल 355 में एक और बात कही गई है। वो बात क्या है? कहा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वो सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चलाई जाए। अब किसी भी एंगल से हम ये नहीं मान सकते हैं कि पिछले 21 महीनों में मणिपुर की सरकार वो भारत के संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चली है। वो हम नहीं मान सकते हैं, वो विफल साबित हुई है। इसी आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन बहुत पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाया गया। और इसका टाइमिंग भी देखिए, 10 फरवरी के दिन वहां विधानसभा के सत्र का आयोजन होने वाला था। उसके ठीक एक दिन पहले 9 फरवरी के दिन वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा देते हैं और उसके 4 दिन बाद कल वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। सर्टेनली देयर आर सर्टेन पॉलिटिकल कैलकुलेशंस। मणिपुर की शासन व्यवस्था भारत के संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है, यह मानने के लिए हमारे पास एक और वजह भी है। मणिपुर की विधानसभा के आखिरी सेशन के आखिरी दिन की तारीख थी 12 अगस्त 2024। अब मैंने ये तारीख आपको क्यों बताई? क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 174 के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्रों के बीच आप 6 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं रख सकते हो। 6 महीने खत्म होने से पहले आपको नेक्स्ट सेशन का आयोजन कर देना होगा। अब गिनिए, यहां पर 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं।
10 फरवरी 2025 के दिन सेशन होने वाला था, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले 9 फरवरी के दिन एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। तो 10 फरवरी के दिन जो सेशन होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया। अब वो स्थगित हो चुका है, माने कि वो पीरियड 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। इस आधार पर भी हम मान सकते हैं कि वहां पर संविधान के हिसाब से शासन नहीं चलाया जा रहा। संविधान इस देश का सबसे बड़ा कानून है, वो किसी भी धर्म ग्रंथ से ऊपर है। अगर संविधान के मुताबिक हम नहीं चलते हैं, उसको तोड़ा जाता है, इट लीड्स टू एनार्की, इट लीड्स टू डिसऑर्डर। उससे हमें बचना चाहिए। आशा करते हैं कि अब मणिपुर के हालात ठीक हो। जो अशांति वहां पर काफ़ी महीनों से बरकरार रही है, वो अशांति वहां से दूर हो और फिर से एक बार वहां पर शांति स्थापित हो। बस इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।